कहानी की शुरुआत अमेज़न के घने जंगलों के ऊपर उड़ते हुए एक प्लेन से होती है, जहां हमारी मेन कैरेक्टर जिसका नाम जस्टिन था, वह अपने दोस्तों के साथ शांति से बैठकर घर लौट रही थी कि तभी अचानक उनके प्लेन पर किसी अनजान चीज ने हमला कर दिया, जिससे प्लेन का कंट्रोल पूरी तरह बिगड़ गया और वह ऊंचाई से नीचे गिरने लगा। कुछ ही सेकंड में प्लेन सीधे अमेज़न के घने जंगलों से जा टकराया। भयानक टक्कर के साथ प्लेन का पिछला हिस्सा टूटकर अलग हो गया और एक लड़की तेजी से उड़कर बाहर जा गिरी। जैसे जैसे प्लेन नीचे पहुंचता गया, वैसे वैसे कई सारे लोग एक एक करके बाहर उड़ते चले गए। ये देखकर प्लेन के अंदर चीख पुकार मच गई। तभी अचानक प्लेन लड़खड़ाते हुए जंगल के बीचों बीच लैंड कर गया। हादसा इतना भयानक था कि टहनियां पायलट को चीरते हुए आर पार निकल गई। एक लड़की तो अपनी सीट पर ही मर चुकी थी। बाकी लोग डर के मारे तुरंत प्लेन से बाहर निकल आए, लेकिन मुसीबत यहीं खत्म नहीं हुई। जैसे ही वे लोग नीचे उतरे, तभी एक स्टूडेंट का सिर घूमते हुए पंखे की चपेट में आ गया। इस अफरा तफरी में उनका जीपीएस ट्रैकर भी कहीं खो गया, जिससे वे लोग अब जंगल के बिल्कुल बीचों बीच फंस गए। यहाँ मोबाइल फोन पूरी तरह बेकार थे, क्योंकि यहाँ कोई सिग्नल नहीं मिल रहा था। इस वजह से वे बाहर किसी को मदद का मैसेज भी नहीं भेज सकते थे। ऊपर से जिस स्पॉन्सर को इस इलाके की सबसे ज्यादा जानकारी थी, वह भी अब जंगल में पड़ी एक लाश बन चुका था। हालांकि असली खौफनाक कहानी तो अब शुरू होने वाली थी। अचानक हार्वे को जंगल की तरफ से अजीब सी आवाजें सुनाई दी। ध्यान से सुनने पर उसे एहसास हुआ कि ये आवाजें आसपास रहने वाले जनजातीय लोगों की थी। उसे लगा अगर वे लोग मदद कर दें तो सब नदी के रास्ते वापस कैंप तक पहुंच सकते हैं और वहां से उन्हें मदद मिल सकती है। लेकिन समस्या यह थी कि उन आदिवासियों को हिंदी का एक शब्द भी समझ नहीं आया। नतीजा यह हुआ कि उन्होंने उन पर सीधे हमला कर दिया। हमले की वजह से हार्वे की गर्लफ्रेंड मारी गई और बाकी सभी लोगों को किसी जहरीले डार्ट से बेहोश कर दिया गया। कुछ देर बाद जस्टिन की आंखें खुली। होश आते ही उसने खुद को एक लकड़ी की नाव में पड़ा पाया। नाव के आगे पीछे बैठे लोग उसी जंगल की जनजाति के थे। घबराकर वो तुरंत अपने हाथों में बंधी रस्सी खोलने लगी, लेकिन जैसे ही उसने हिलने की कोशिश की, तभी एक आदिवासी उस पर चिल्ला पड़ा। पूरी तरह काले रंग से पुता ये आदमी इंसानों को खाने वाले कबीले का बेरहम कसाई था। जैसे ही नाव किनारे पर पहुंची, तभी कबीले के बाकी लोग भी दिखाई दिए, जिनमें चाहे बच्चे हों या बूढ़े, सभी ने अपने शरीर को लाल रंग से रंग रखा था। कुछ ही देर में पकड़े गए स्टूडेंट्स को उठाकर आदिवासियों के गांव ले जाया गया। गांव पहुंचते ही उनका अजीब तरीके से स्वागत हुआ। हर कोई उन्हें अजीब तरीके से छूने लगा, मगर पेड़ों पर टंगे कंकालों और बांसों पर टंगी इंसानी खोपड़ियों को देखकर उनकी हालत और भी खराब हो गई। जब वे आदिवासियों के रहने वाले बड़े झोपड़ों तक पहुंचे, तभी एक बूढ़ा आदमी लाठी टेकता हुआ सामने आया। वह इसी कबीले का बुजुर्ग मुखिया था। पूरे कबीले में उसकी बात पत्थर की लकीर मानी जाती थी। उसने बस अपनी लाठी जमीन पर ठोकी, तभी शोर मचाते सभी नरभक्षी अचानक शांत हो गए। फिर वह धीरे धीरे स्टूडेंट्स के पास आया और एक एक करके उसने सबको ध्यान से देखा। इसके बाद वह अपनी भाषा में कुछ बोलने लगा। स्टूडेंट्स को उसकी एक भी बात समझ नहीं आई। वे सब हैरानी से एक दूसरे को देखते रहे। थोड़ी देर बाद उन्हें वहां से ले जाया गया। फिर सबको एक सुअरों वाले पिंजरे में बंद कर दिया गया। पिंजरे के बाहर आदिवासियों की भीड़ जमा थी। वे सब उन्हें ऐसे घूर रहे थे जैसे कसाई खाने में खड़े जानवरों को काटने से पहले घूरा जाता है। मगर मोटा लड़का उनसे भी ज्यादा बदकिस्मत निकला। उसे वहीं अलग छोड़ दिया गया। तभी एक बूढ़ी औरत उसके पास आई। उसने उसे एक कटोरे में एक अजीब सा पानी पकड़ाकर जबरदस्ती पिला दिया। अगले ही पल उसे धक्का देकर एक बड़ी चट्टान पर लिटा दिया गया। उसके हाथों की रस्सी भी काट दी गई। जब तक उसे होश आया, तब तक कई हट्टे कट्टे लोगों ने उसके हाथ पैर दबोच लिए। फिर कबीले का मुखिया उसके सामने आकर खड़ा हुआ और उसने बड़ी बेरहमी से एक ही झटके में अपने चाकू से मोटे की आंखें बाहर निकाल ली और बड़े स्वाद से उन्हें छकने लगा। इसके बाद उसने उस मोटे लड़के की जीभ भी निकाल ली और बड़ी बेरहमी से उसे भी खा गया। उसी समय काले कसाई ने बड़ा सा चाकू उठाया और एक एक करके मोटे के हाथ पैर काटने लगा। कुछ ही देर में मोटा बेरहमी से टुकड़ों में काट दिया गया। ये नजारा देखकर मुझे बस यही लगा कि शायद बहुत ज्यादा मोटा होना भी खतरनाक है, क्योंकि अगर कभी ऐसे लोगों के हाथ लग गए तो सबसे पहले मोटे आदमी का ही गेम बजेगा। उसकी लाश अब आदिवासियों के लिए पकाए जाने वाले खाने में बदल चुकी थी। वे उसके शरीर को ठीक उसी तरह काट रहे थे जैसे कोई कसाई सुअर का मांस तैयार करता है। उन्होंने शरीर के हर हिस्से को बड़े ध्यान से अलग किया, जबकि धड़ पर खास मसाले जैसा लेप लगाने के बाद उसे मिट्टी के बने भट्ठे में डालकर भूनने के लिए छोड़ दिया गया। कुछ ही देर में मांस की गंध पूरे गांव में फैल गई। यहाँ तक कि बच्चे भी लालच में लार टपकाने लगे। दूसरी तरफ जस्टिन और उसके साथी ये देखकर और भी घबरा गए। अब उन्हें पूरी तरह यकीन हो चुका था कि वे सच में नरभक्षियों के पाले हुए शिकार बन चुके हैं। लेकिन उन सब में से सिर्फ हार्वे बिल्कुल शांत था। उसने फोन निकालकर सिग्नल ढूंढने की कोशिश की ताकि मदद मांग सके, मगर इस सब का कोई फायदा नहीं हुआ। कबीले के लोग जिस तरह बैठकर खाना खा रहे थे, वह नजारा किसी इंसानी दावत जैसा ही लग रहा था। फर्क बस इतना था कि उनकी थाली में रखा खाना इंसान का मांस था। हालांकि यह कबीला सुअर और गाय भी पालता था। इसी के साथ वे इंसानों को भी कैद करके रखते थे। पिंजरे में बंद लोग वहीं खाते पीते और वहीं अपनी जरूरतें पूरी करते थे। लेकिन रात होते ही नरभक्षी जल्दी सो गए, क्योंकि पूरे गांव में बिजली नहीं थी। अंधेरा दूर करने के लिए उन्होंने आग जला ली। मौका देखकर कॉलेज के स्टूडेंट धीरे धीरे आपस में भागने का प्लान बनाने लगे। दाढ़ी वाले आदमी ने कहा कि अगर उनका जीपीएस ट्रैकर मिल जाए तो वो बाहर से मदद मांग सकता है, लेकिन हार्वे ने कहा कि इस सब का कोई फायदा नहीं, क्योंकि यह आदिवासी हर जगह तैनात है और जैसे ही ये लोग उस मोटे के मांस को खा लेंगे, तब वह हम सबको भी मार डालेंगे। ये सुनते ही जस्टिन का गुस्सा फूट पड़ा, क्योंकि उन्हें यहाँ लाने वाला हार्वे ही था और उसी की वजह से उन लोगों की जान अब खतरे में थी। लेकिन वे चुपचाप मौत का इंतजार नहीं कर सकते थे। इसलिए एक लड़की ने पिंजरे की छत से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने सिर बाहर निकाला, पहरा दे रहे आदिवासी ने उसे तुरंत बेहोशी वाला तीर मार दिया, जिससे वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। अगली सुबह जस्टिन के पास एक छोटा आदिवासी लड़का बैठा हुआ था। उसकी नजर जस्टिन के गले में लटक रहे हार पर टिकी हुई थी। वह उस अजीब सी सीटी को देख रहा था। जस्टिन ने सोचा कि शायद उसे दोस्त बनाने से वे लोग यहाँ से भाग सकते हैं, इसलिए उसने उसी हार से एक सुरीली सीटी बजा दी। आवाज सुनते
सुनते ही काला कसाई अपने साथियों के साथ वहां पहुंचा। उसने सभी लड़कियों को बाहर निकाल दिया और उन्हें उसी जगह ले गया जहां मोटे लड़के को काटा गया था। फिर उनके शरीर से कपड़े उतरवा दिए गए। कबीले का बुजुर्ग फिर से एक एक करके सबकी जांच करने लगा। कुछ देर बाद 2 लड़कियों को वापस पिंजरे में भेज दिया गया, लेकिन जस्टिन को अलग ले जाया गया। थोड़ी ही देर में आसमान से तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश बढ़ते ही पहरेदारों को छोड़कर बाकी सभी आदिवासी अपने झोंपड़ों में लौट गए। ये मौका देखकर अंदर मौजूद एक लड़की ने भागने का सोचा। उसने फोन की रिंगटोन बजाकर आदिवासी का ध्यान भटका दिया, फिर फुर्ती से पिंजरे के ऊपर चढ़कर बाहर निकल गई। कॉलेज में वह तेज दौड़ने वाली एथलीट थी, इसलिए फिसलन भरी जगह में भी उसकी रफ्तार कम नहीं हुई। तभी उसकी नजर नदी किनारे पड़ी एक लकड़ी की नाव पर गई। वो तुरंत दौड़कर नाव के पास पहुंची और वहां से भाग निकली। बारिश रुकने के बाद जस्टिन को आदिवासी वापस घसीटते हुए ले आए। खुशकिस्मती से उसके शरीर पर कोई चोट नहीं थी, लेकिन उसके चेहरे और शरीर पर अजीब सा लाल सफेद रंग पोत दिया गया था। उसके साथी समझ ही नहीं पाए कि इसका मतलब क्या है। यहाँ तक कि हार्वे भी पूरी तरह कंफ्यूज था। तभी उन्हें एक आदिवासी लड़की दिखाई दी जिसके दोनों पैर कसकर बांधे गए थे। उसे देखते ही सबको बात समझ आ गई। दरअसल यह सभी आदिवासी जल्द ही जस्टिन के साथ शादी रचाने वाले थे और उसके साथ ऐसी ऐसी चीजें करना चाहते थे जो किसी की सोच से भी परे थी। ये बात पता चलते ही जस्टिन और भी ज्यादा घबरा गई। तभी हार्वे ने कहा कि जस्टिन को खुद को लकी समझना चाहिए, क्योंकि जिनकी उनसे शादी होती है वे और कैदियों से थोड़ा ज्यादा समय तक जिंदा रहते हैं। ये सुनते ही दाढ़ी वाले ने हार्वे को अपना मुंह बंद रखने के लिए कहा। फिर उसने जस्टिन को दिलासा दिया और कहा कि वे लोग यहाँ से जरूर भाग निकलेंगे। इसी दौरान कुछ आदिवासी खाने के कटोरे लेकर पिंजरे की तरफ आए। खाना बांटते समय जस्टिन की नजर फिर उसी छोटे आदिवासी लड़के पर पड़ी। इस बार उसने फिर से सीटी बजाई। लड़का उस आवाज को बिना रुके सुनता रहा। उधर हार्वे उसका मजाक उड़ाते हुए बोला कि यह सब बेकार की कोशिश है। फिर वो कटोरे में रखा अजीब सा खाना खाने लगा। पास बैठी सुनहरे बालों वाली लड़की हिचकिचा रही थी, क्योंकि वह वेजिटेरियन थी, मगर वह भूख बर्दाश्त नहीं कर पाई और इंसानी मांस के टुकड़े खाने लगी। लेकिन कटोरे के खाली होते ही जब उसने उसमें पड़ा टैटू देखा तो उसे समझ आ गया कि वह जिस इंसान के मांस के टुकड़ों को खा रही थी वह असल में उसकी दोस्त थी, जो यहाँ से बच निकल कर भागी थी। सदमे में आकर उसने तुरंत कटोरा तोड़कर अपना गला काट लिया। असल में आदिवासियों ने उसकी दोस्त को चोरी छुपे मारकर पका दिया था, लेकिन जब तक उसके बाकी दोस्त कुछ समझ पाते तब तक लड़की की सांसें रुक चुकी थी। लेकिन वे लोग नहीं चाहते थे कि उसकी मौत बेकार जाए, इसलिए उन्होंने चुपके से उसके मुंह को खोलकर डंडी की मदद से नशीले पत्ते उसके गले के अंदर ठूंस दिए, ये सोचकर कि अगर नरभक्षी इसे खा लेंगे तो पूरा कबीला नशे में डूब जाएगा। आदिवासियों को उनकी यह चाल बिल्कुल पता नहीं चली। जब काला कसाई वहां आया उसने बिना देर किए लाश के टुकड़े कर दिए, फिर धड़ को उसी मिट्टी के भट्ठे में डाल दिया। कुछ ही देर में मांस की तेज खुशबू फैल गई। खाना खाते ही कई आदिवासी अजीब हालत में डगमगाने लगे, मानो उन्हें इससे पहले इतना ताकतवर नशा कभी नहीं मिला हो। मौका देखकर जस्टिन और दाढ़ी वाला लड़का तुरंत पिंजरे से बाहर भाग निकले, लेकिन जैसे ही दूसरा लड़का भागने लगा तभी हार्वे ने उसे डांट मारकर बेहोश कर दिया, ताकि हार्वे उनका पहला शिकार न बने। जस्टिन के पास उसे बचाने का समय नहीं था, इसलिए वे तुरंत वहां से दूर भाग गए। कुछ देर बाद लड़का बेहोशी से जाग गया। आंख खुलते ही उसने देखा कि 2 आदिवासी उसके सामने बैठे हैं, जो अभी भी नशे के असर में अजीब तरह से हंस रहे हैं। ये देखकर उसे लगा कि शायद वह चुपचाप भाग सकता है, लेकिन नरभक्षियों को अब इंसानी मांस की आदत लग चुकी थी, इसलिए उनमें से एक ने अचानक उसका हाथ पकड़कर दांतों से चबा डाला। ये देखकर वह डर के मारे उठकर पूरी ताकत से भागने लगा, मगर आसपास मौजूद बाकी आदिवासी तुरंत उस पर टूट पड़े। कुछ ही सेकंड में चारों तरफ से भीड़ उसे घेर चुकी थी। हर कोई उसके शरीर को चील कौओं की तरह नोचने लगा। पलक झपकते ही उसका शरीर बुरी तरह टुकड़ों में बंट गया। उधर जस्टिन और दाढ़ी वाला लड़का नदी के किनारे किनारे ऊपर की तरफ बढ़ते रहे। उन्हें लगा कि अब वे जल्द ही रेस्क्यू टीम के करीब पहुंच जाएंगे। तभी अचानक नदी पार करते वक्त जस्टिन का पैर फिसल गया। वह सीधे तेज बहाव वाले पानी में जा गिरी। उसकी चीख सुनते ही दाढ़ी वाला आदमी भी घबरा गया। उसने सब भूलकर नदी के किनारे किनारे उसका पीछा करना शुरू कर दिया। फिर उसने एक डाल की मदद से जैसे तैसे जस्टिन को नदी से बाहर खींच लिया। इसके बाद वे जंगल के अंदर की ओर बढ़ने लगे और उसी जगह पहुंच गए जहां उनका प्लेन गिरा था। यहाँ मारे गए लोगों की लाशें बांसों पर टंगी हुई थी। धूप और हवा में सूखकर वे अब नरभक्षियों का लजीज खाना बन चुके थे। ये नजारा देखकर जस्टिन डर से कांप उठी, मगर दाढ़ी वाला आदमी सीधे प्लेन के मलबे की तरफ दौड़ा, जहां आखिरकार उसे उसका जीपीएस ट्रैकर मिल गया। लेकिन ट्रैकर की बैटरी खत्म हो चुकी थी, इसलिए वह पूरी तरह बंद था। तभी अचानक जस्टिन को मोबाइल की रिंगटोन सुनाई दी। दोनों तुरंत पास पड़ी लाशों की जेबें टटोलने लगे। आखिरकार उन्हें हार्वे की गर्लफ्रेंड की जेब में फोन मिल गया। लेकिन जैसे ही वे दोनों खुश होने लगे तभी अचानक वहशी कुत्तों की तरह ढूंढ रहे आदिवासी उन तक पहुंच गए। इतनी मेहनत से भागने के बाद भी उन्हें फिर से पकड़ लिया गया। आदिवासी औरतें जस्टिन को शादी के लिए तैयार करने लगी, जबकि दाढ़ी वाले आदमी को एक लकड़ी के खंभे से कसकर बांध दिया गया। फिर काले कसाई ने उसे सबसे बेरहम सजा दी। यह सजा किसी जिंदा मौत से कम नहीं थी। उसने सबसे पहले उसके शरीर की सारी हड्डियां तोड़ दी, फिर उसके पूरे शरीर पर हरे रंग की चिपचिपी मिट्टी लगा दी। उस मिट्टी की मीठी गंध ने आसपास की चींटियों को उसकी ओर खींच लिया। कुछ ही देर में सैकड़ों चींटियां खंभे पर चढ़कर उसके शरीर पर फैल गईं। वे उसकी चमड़ी को बेरहमी से काटने लगी। दर्द से वह लगातार चीखता रहा। उधर जस्टिन को शादी के लिए तैयार कर दिया गया। तभी कबीले का बुजुर्ग हाथ में छोटा सा चाकू लेकर उसके सामने आया। वो रस्में शुरू करने ही वाला था कि तभी अचानक बाहर से आदिवासियों की जोरदार चीख सुनाई दी। ये आवाज सुनते ही बुजुर्ग ने तुरंत रस्म रोक दी। उसी समय एक आदिवासी दौड़ता हुआ आया। उसके हाथ में किसी इंसान का कटा हुआ सिर था। असल में जंगल में रेस्क्यू टीम पहुंच चुकी थी। इसका मतलब नरभक्षियों के लिए नया शिकार खुद चलकर आ गया था। यह खबर मिलते ही कबीले के मुखिया ने तुरंत शिकार पर निकलने का हुक्म दिया। कुछ ही देर में पूरा गांव खाली हो गया। वहां सिर्फ कुछ बच्चे और औरतें बची थी। इन्हीं में वह छोटा आदिवासी लड़का भी था जिसने जस्टिन से सीटी सुनी थी। मौका देखकर उसी लड़के ने जस्टिन को चुपचाप आजाद कर दिया। भागते समय जस्टिन दाढ़ी वाले आदमी
को भी छुड़ाने की कोशिश करने लगी, लेकिन आदमी ने उसे रोककर तुरंत फोन लेकर यहाँ से भागने को कहा। पर जस्टिन उसे छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। तभी अचानक उस आदिवासी बच्चे ने आदमी को बेहोश किया और अगले ही पल उसका गला काट दिया। इस तरह उसकी एक दर्दनाक मौत हो गई। जस्टिन यह सब देखकर टूट गई, पर फिर भी उसके यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं था। जैसे ही वह भागने लगी, पिंजरे में बंद हार्वे ने उसे अपने साथ ले चलने को कहा, लेकिन जस्टिन उस धोखेबाज को वहीं छोड़कर आगे बढ़ गई। छोटा आदिवासी लड़का उसे रास्ता दिखाते हुए कबीले से काफी दूर ले आया। उसकी मदद से जस्टिन जल्द ही जंगल से बाहर निकलने वाली थी, पर जाने से पहले उसने अपना छोटा सा सीटी वाला हार उस बच्चे को तोहफे में दे दिया। लेकिन नदी पार करते वक्त कबीले के लोगों ने उसे देख लिया। इसी दौरान उन्हें वहाँ एक जैगुआर भी दिखाई दिया। कबीले के लोग इस जानवर को शुभ मानते थे। जब उन्होंने देखा कि जैगुआर ने जस्टिन पर हमला नहीं किया, तो उन्होंने जैगुआर का इशारा मानकर जस्टिन का पीछा नहीं किया। नदी के दूसरी तरफ पहुंचते ही जस्टिन को एक भयानक मुठभेड़ दिखाई दी। नरभक्षी और रेस्क्यू टीम आमने सामने लड़ रहे थे, लेकिन हथियारों के मामले में टीम कहीं ज्यादा ताकतवर थी। नतीजा यह हुआ कि आदिवासी भारी संख्या में मारे जाने लगे। जस्टिन गलती से इसी गोलीबारी के बीच पहुंच गई। मरे हुए आदिवासियों को देखकर उसके दिमाग में अचानक एक आइडिया आया। उसने तुरंत अपना फोन निकाल लिया और उन रेस्क्यू टीम के सामने पहुंच गई। उसने यकीन दिलाया कि वह इन आदिवासियों में से नहीं है, इसलिए कोई भी उस पर गोली न चलाए। मोबाइल हाथ में देखते ही कमांडर ने तुरंत उसे सिक्योरिटी टीम की ओर बुला लिया। आखिरकार सैनिकों ने आदिवासियों पर हमला रोक दिया, लेकिन हेलीकॉप्टर में चढ़ने से पहले एक आदमी ने उससे पूछा कि क्या कोई और भी जिंदा बचा है। तब जस्टिन ने हिचकिचाते हुए साफ साफ कह दिया कि केवल वही जिंदा बची है और बाकी सब मारे गए। इसके बाद उसे सुरक्षित उसके घर वापस भेज दिया गया। वही हार्वे हमेशा के लिए उसी नरभक्षी कबीले के बीच में छूट गया। जल्द ही जस्टिन की इस खतरनाक प्लेन क्रैश में बच निकलने की खबर पूरी दुनिया में फैल गई और रातों रात वो फेमस हो गई। लेकिन उसने कभी नहीं बताया कि उसके साथियों की मौत प्लेन क्रैश से नहीं बल्कि आदिवासियों की वजह से हुई थी। बल्कि उसने दुनिया को यही बताया कि अगर उन आदिवासियों की मदद नहीं मिलती तो वह प्लेन क्रैश के बाद अमेज़न के जंगल में मर चुकी होती। वो यह सब इसलिए कर रही थी ताकि आदिवासियों की पीढ़ी विलुप्त न हो जाए। इंटरव्यू के बाद जब जस्टिन सोने वाली थी, तभी उसे हार्वे की बहन का फोन आया। उसने बताया कि सैटेलाइट तस्वीरों में उसे एक आदमी दिखाई दिया है। उस आदमी का पूरा शरीर काले रंग से रंगा हुआ था और उसकी शक्ल हार्वे से मिलती जुलती थी। इसका मतलब साफ था कि हार्वे अब नरभक्षी कबीले का नया काला कसाई बन चुका है। और इसी सस्पेंस पर आकर यह शानदार मूवी खत्म हो गई।